स्मार्ट मीटर योजना सरकार ला रही है, क्या ये बुनकरों के लिए भी होगी सर? कुछ बजट बढ़ा करके बुनकरों की जो इच्छा है उनके अनुरूप हम लोग विद्युत फ्लैट रेट योजना लागू करेंगे। बुनकर का कहीं कोई उत्पीड़न भी ना किया जाए, ना कोई कनेक्शन काटा जाए। आर्थिक मंदी का दौर है, कारोबार बहुत खराब चल रहा है सर, माल बिक नहीं रहा है। बुनकरों की एक मांग ये भी कि सरकार एक हब बनाए और उनका माल खरीद ले, तो इस पे कुछ करेगी सरकार सर? बहुत जल्दी, बहुत अच्छा सवाल उठाया तुमने जी। और इस सवाल पर हमने चिंता भी व्यक्त की, अधिकारियों से चर्चा भी की और इसको काम को आगे। डॉक्टर सियाग जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा आपके लिए इस मुद्दे पर मेहनत की है, तो उस पर कुछ कहेंगे सर? बुनकरों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है फ्लैट रेट, जो बिजली बिल पर अन्य उपभोक्ताओं के मुकाबले ज्यादा बोझ बनकर सामने आ रहा है। बुनकर समाज का काम हमारे देश की तहजीब और कपड़े की पहचान से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके ऊपर बढ़ता हुआ बिजली का खर्चा उनकी रोजी रोटी को प्रभावित कर रहा है। मेरा नाम अब्दुल्ला जिलानी है और आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी अभी यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाले हैं। वो बुनकरों के हक में क्या बातें करते हैं, क्या फैसले लेते हैं, ये अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। सहमति बना करके ही कोई योजना लाई जाए, क्योंकि हम लोग पैसा भी सरकार के सब्सिडी का देते हैं और बुनकर उससे असंतुष्ट भी रहे, ऐसा ना हो। तभी उस समय नवनीत सहगल हमारे विभाग के एसीएस थे। 4-5 मीटिंगें हम लोगों ने लखनऊ में की। तमाम सारे आपके बुनकर साथी भी हमारे बीच में जो बोल रहे थे, ये भी साथी वहां पर थे। तमाम सारे लोगों ने सुझाव दिए और अपनी सहमति दी। तमाम लोगों की यही मांग थी कि जो 2006 में योजना चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू कर दिया जाए, उसी को बढ़ा दिया जाए। लेकिन सरकार के उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में, उस समय विद्युत की जो दरें थी और आज की दरों में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे बिजली विभाग के बैठे 2006 में विद्युत रेट का क्या था, पर बहुत कम था। आज हमें लगता है कम से कम 3 गुना बढ़ चुका है। स्मार्ट मीटर योजना सरकार ला रही है, क्या ये बुनकरों के लिए भी होगी सर? ये सभी के लिए उपयोगी है जी। लेकिन लोगों को लगता है कि स्मार्ट मीटर न लगे, क्योंकि आदत हमारी पहले से खराब हो चुकी है ना। जी। तो सरकार तो बिजली दे भी रही है, बिजली की आपूर्ति 24 घंटे, 18 घंटे, 22 घंटे बिजली दे रही है। तो सरकार की अपेक्षा भी है कि लोग जो बिजली का इस्तेमाल करें उसका बिल भी जमा करें। देखिए, ये अटल बिहारी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना 2023 जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में चलाई थी, इस योजना में तमाम बुनकर नेताओं के द्वारा लगातार विधानसभा में हम लोगों से मिलके, मुख्यमंत्री जी से मिलके, पूरे प्रदेश के बुनकरों को थोड़ा असंतोष था कि इस योजना में कुछ संशोधन किया जाए, कुछ सुधार किया जाए। उसी के चलते मुख्यमंत्री जी ने लगातार हम लोगों को ये कहा कि भाई आप बुनकरों के बीच में जाइए और उनसे राय लीजिए कि जो हमारी पॉलिसी बनी है इसमें वो क्या सुधार चाहते हैं। उसी के चलते हम लोगों ने गोरखपुर में भी 8-10 जिलों के लोगों की बैठक की, बनारस मंडल में भी बैठक की, मेरठ में भी की और आज टांडा में हम लोग अम्बेडकर नगर में आए थे। और अब ये चारों जगह एक मोटा माटी काफ़ी इनके सुझाव भी आए हैं और हम लोग आगे लखनऊ में बैठेंगे और बिजली विभाग और हथकरघा विभाग की संयुक्त टीम बना करके प्रदेश में जो कनेक्शन धारक हैं, जो पावर लूम है, इनकी पुनः एक बार सर्वे करा करके क्योंकि लगातार 870 करोड़ रुपए योगी जी के खजाने से बुनकरों के मदद के लिए जा रहा है, तो इसके बाद भी बुनकर संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इसको पुनः रीचेक करके और अगर कुछ और भी ज़रूरत होगी तो कुछ बजट बढ़ा करके बुनकरों की जो इच्छा है उनके अनुरूप हम लोग विद्युत फ्लैट रेट योजना लागू करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और ये परंपरागत हमारे धरोहर हैं, हमारी कला है। जो बुनकरी कला है ये विलुप्त ना हो पाए और इसको प्रोत्साहन प्रमोट करने के लिए ही सरकार ने ये विद्युत फ्लैट रेट योजना चलाई और इसी पर जो भी संशोधन होगा मुख्यमंत्री जी से बैठ करके सारे प्रदेश के बुनकरों की राय को हम लोग बताएंगे और निश्चित तौर पर
एक संशोधन ला करके बुनकरों की मांग के अनुरूप हम लोग एक नई योजना फिर बना, बकाया जमा करने में जो 31 मार्च 2023 तक जो हमारी 2006 में पॉलिसी थी सरकार की विद्युत फ्लैट रेट योजना, उसको यही मान लिया है सरकार ने। और उसका वो जो उस समय फ्लैट रेट में जो दरें थी उनको बुनकरों को देना है, बाकी छूट का पैसा सब सरकार ने अपने हिस्से में लिया है। अभी भी प्रदेश में तमाम शिकायतें बुनकरों द्वारा मिल रही है कि बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा पुराने बिल को निकाल करके उनको उत्पीड़न करना, उनको परेशान करना। इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई बुनकरों को परेशान न किया जाए और उनके 31 मार्च 23 के पहले 2006 की जो योजना फ्लैट रेट की थी उसी के अनुरूप जो बिल के बकाए हैं उनको ले लिया जाए। और 31 मार्च 2023 के बाद अप्रैल से अब तक तमाम सारे बुनकर उगापो में बिल नहीं जमा कर रहे हैं, उनको भी ये कहा गया है कि वो भी बिजली विभाग के लोग एक मुश्त उनको बता दें और कुछ किस्तों में बांध दें और बकाया पैसा उनसे ले लें ताकि उनको जमा करने में कठिनाई न हो और बुनकर का कहीं कोई उत्पीड़न भी न किया जाए, न कोई कनेक्शन काटा जाए। और बुनकरों से भी आग्रह है कि वो भी प्रतिमाह बिजली का बिल जो छूट के बाद है वो लगातार बिजली विभाग में जमा करता है। आर्थिक मंदी का दौर है, कारोबार बहुत खराब चल रहा है सर, माल बिक नहीं रहा है। बुनकरों की एक मांग ये भी कि सरकार एक हब बनाए और उनका माल खरीद ले, तो इस पर कुछ करेगी सरकार सर? इस पर हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा निगम था जी, वो पूरे प्रदेश में बुनकरों का माल खरीदता था। उसके बाद ईडी सीबीआई की इतनी जांचें हो गई कि हमारे अधिकारियों ने उसे बंद कर दिया। अब हम उसको चालू करने के लिए सोच रहे हैं और ये बात आई है लोगों के द्वारा और निश्चित तौर पे हम इसमें बड़ा फैसला लेंगे कि बुनकरों के जो भी उत्पाद हैं उनको सरकार खरीदेगी और बुनकरों की मदद भी करेगी। सर कब तक सही हो जाएगा मामला अब बुनकरों का? ये कर रहे हैं बहुत जल्दी। बहुत अच्छा सवाल उठाया तुमने जी, और इस सवाल पर हमने चिंता भी व्यक्त की, अधिकारियों से चर्चा भी हुई और इसको काम को हम आगे डॉक्टर सियाग जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा आपके लिए इस मुद्दे पर मेहनत की है, तो उस पर कुछ कहेंगे सर? बुनकरों के मुद्दे पे मुलाकात की, सरकार से मुलाकात की। देखिए हमारे यहाँ जितने बुनकर के नेता थे, अब टांडा के लोग लगातार जब मर्जी हो जब हमारे घर पहुंच जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, मांग करते हैं। ये इश्तियाक नेता ये तो लगातार लखनऊ जाते हैं, तो हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश सरकार के कपड़ा मंत्री राकेश सचान जी यहाँ से काफी बुनकरों के बारे में बोल के गए। उनका ये भी कहना है कि वो बुनकरों के साथ हैं। हाजी इफ्तिखार अहमद अंसारी जी बुनकर सभा के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सरकार जो बात करके गए हैं कपड़ा मंत्री जी कितना सहमत हैं? हम तो सरकार से सहमत हैं। मेन चीज़ ये है और सरकार की नीयत साफ नजर आ रही है हमको, ऐसा नहीं है। उनकी नीयत अच्छी है तभी तो यहाँ तक हमारे पास हम लोगों के बुनकरों के बीच में आए। अब ये है जैसा इन्होंने कहा पहले सर्वे होगा, हमारी भी डिमांड है कि पहले सर्वे हो जाए। जब सर्वे होगा तो सही आंकड़ा आएगा कि हमारा कितना पावर लोड है और कितने हार्स पावर का हमारा पूरा टोटल कनेक्शन है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि सरकार 400 करोड़ रुपया का 800 जैसा बताया भी 870 करोड़ दे रही है। हम लोगों के हिसाब से सरकार ज़्यादा ही समझे देख रही है, हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है। कहाँ जा रहा है पैसा? जब पूरा जैसे इन्होंने कहा सर्वे कराएंगे, सर्वे का स्वागत हम लोगों का, डिमांड भी हमारी सर्वे की। सर्वे हो जाने के बाद फिर ये बुलाएंगे हम लोग, जैसा इन्होंने कहा है। भरोसा है, इन्होंने हमेशा मीटिंग बुलाए, हम कई मीटिंग में इनके अटेंड कर चुके हैं, हम लोग बहुत मीटिंग की इनके साथ। फिर मीटिंग बुलाएंगे, जैसा होगा प्रस्ताव देखा जाएगा। बदमी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, तो आप कितना सहमत है मंत्री जी की बात से? नहीं, जैसे हाजी साहब ने भी कहा, मैं भी ये कह रहा हूँ, उनका सार्थक प्रयास है, यहाँ तक चल के आए हैं। बुनकरों से जो बात उन्होंने कही है, मैं काफ़ी इन बात इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे उम्मीद भी है जो हम दो मुद्दों पे ज़्यादा जोर दे रहे थे कि जैसे फ्लैट रेट कम से कम हो जाए और जो बुनकरों का उत्पीड़न हो रहा है किलोवाट हार्स पावर के चक्कर में या विद्युत विभाग द्वारा, और जो इतना ज़्यादा सब्सिडी का पैसा इधर उधर चला जा रहा है, उसमें सामंजस्य बैठा के बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे। और मुझे उम्मीद है सरकार की नीयत बहुत साफ़ है, यहाँ तक चल के आना और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 3-4 जगह वो मीटिंग करके आए। एक नई पॉलिसी बनाएंगे जिससे बुनकरों का राहत मिलेगी और बेनिफिट ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा, उत्पीड़न से हम लोग बचेंगे। मुझे ये उम्मीद है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। बुनकरों का काम सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि हमारे कपड़ों, परंपराओं और पहचान का भी हिस्सा है। बिजली की बढ़ती दरों ने उनके करघे की रफ्तार को जोर का झटका दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी शानू हैं। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज। शुक्रिया।